भारत और कनाडा आज पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां एक तरफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला साफ नहीं हुआ था कि आखिर उनकी हत्या किसने की, वहीं एक और खालिस्तानी की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब तक पहले से ही भारत और कनाडा के बीच रिश्ते गर्म थे, लेकिन इस हत्या के बाद और क्या क्या देखना पड़ेगा। फिलहाल भारत ने भी कनाडा के रुख को देखते हुए काफी बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें भारत में एक फैसला काफी बड़ा लिया गया है भारत की तरफ से। और भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के खिलाफ वीजा सर्विस रोक दी है। इससे कनाडा को काफी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वह काफी चौंका देने वाली है। आपको पता होगा कि लिस्ट में आतंकी जो 10 का नामी आतंकी था हरदीप सिंह निज्जर, जिनकी कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसी हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाया था कि उनकी हत्या में कहीं न कहीं इन एजेंसियों का हाथ हो सकता है। और तभी से दोनों देशों के बीच दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई। और अब जिसकी हत्या हुई उसके नाम भी भारत के द्वारा जारी की गई आतंकी की लिस्ट में शामिल था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने अभी कल ही एक आतंकवादी की लिस्ट जारी की थी और आज उस लिस्ट में से एक गायब हो चुका है। कनाडा पहले से ही आग बबूला हो रखा था और अब इसकी हत्या के बाद और क्या तर्क देगा। हालांकि देखा जाए तो ये भारत के लिए काफी अच्छी खबर ही है। भारत के दुश्मन खुद ब खुद मारे जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो ये कहेंगे कि इस बार भी भारत की एजेंसी द्वारा इसे मरवाया गया है। जहां दुनिया भारत और कनाडा के रिश्ते को शांत करवाना चाहती है, वहीं इस हत्या के बाद कुछ उल्टा न हो जाए। दरअसल आज जिसके मारे जाने की खबर आई है और उसका नाम सुखदुल सिंह सुक्खा दुनके है, जो खालिस्तानी आतंकवादी है। अर्शदीप सिंह और अर्श डाला का राइट हैंड था। वो कनाडा में रहकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए वारदात को अंजाम देता था। उसके कत्ल के वक्त वो कनाडा के विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में था। उस समय वो अपने घर में मौजूद था। जानकारी के मुताबिक कनाडा के समय सुबह 9:30 पर हमलावर उसके घर में दाखिल हुए और उसके सिर में 9 गोली मार दी, जिससे उसके सिर के परखचे उठ गए। पूरे कमरे में खून ही खून बिखर गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर वहां से फुर्र हो गए। अगर इस आतंकवादी की बात की जाए तो ये पहले डीसी ऑफिस में काम करता था। दुनिया के पंजाब के मोगा का श्रेणी ये गैंगस्टर रहा है। वहीं 2017 में पुलिस की मदद से जाली दस्तावेजों पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद कनाडा भाग गया। तब उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले लंबित थे। ये सभी मामले स्थानीय गिरोह की गतिविधियों से जुड़े थे और गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप दल्ला का करीबी सहयोगी था। विदेश में जाकर इसने कई आपराधिक काम किए, जिसमें ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग भी करता था। वह आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाली एजेंसी यानी NIA के द्वारा जारी सूची में शामिल खालिस्तान और कनाडा से जुड़े 43 गैंगस्टरों में से एक था। दुनके की हत्या के बाद एक फेसबुक पोस्ट में बिश्नोई के गिरोह ने दावा किया है कि दुनके ने गैंगस्टर गुरलाल बराड़ और विक्की मित्तू खेड़ा की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके कारण उन्होंने बदला लिया है, जिससे अपने पापों की सजा मिली है और चेतावनी दी है कि उनके दुश्मन इस मामले में भारत या किसी अन्य देश में जीवित नहीं रह पाएंगे। अब जिस किसी ने भी इसे मारा है, चाहे ये बात तो तय होगी कि भारत का एक और आतंकी मारा जा चुका है और इसे लेकर कनेडियन गवर्नमेंट क्या कहती है वह भी हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।